नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। किसी भी परिवार के लिए ये गर्व का क्षण होता है जब उसकी संतान अपने नाम से पहचान बनाती है। लेकिन जब उस पहचान से पूरा शहर, पूरा समाज और पूरा जिला गौरवान्वित महसूस करने लगे, तब वो उपलब्धि केवल एक परीक्षा में सफलता भर की नहीं रह जाती, बल्कि वो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लिखी है पलामू की बेटी काजल गोस्वामी ने। मेदिनीनगर निवासी व्यवसायी सुनील गोस्वामी की पुत्री काजल गोस्वामी ने बीपीएससी परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 29वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे पलामू का मान बढ़ाया है। ये सफलता इसलिए भी विशेष है क्योंकि काजल अपने पूरे परिवार की पहली बिटिया है जो अफसर बनी है। घर में उत्सव का माहौल है, परिवार वाले एक दूसरे को खुशियां बांट रहे हैं। काजल की मां की खुशी उनके चेहरे से झलक रही है और काजल के दादा खुशी से भावुक हो जा रहे हैं। उनकी आंखों से पोती की सफलता पर आंसू छलक जा रहा है। भाव विभोर होकर वो खुद को रोक नहीं पा रहे। बीपीएससी में शानदार सफलता के बाद काजल को बिहार में एजुकेशन सर्विस आवंटित हुई है, लेकिन उनका सपना यहीं खत्म नहीं होता। काजल का कहना है कि शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है और उनका पूरा फोकस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर रहेगा। वर्तमान में वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं और यूपीएससी की पहली परीक्षा भी पास कर चुकी हैं और अब वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई हैं। तैयारी कर रहे छात्रों के लिए संदेश देते हुए काजल कहती हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान कई बार मन टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और निराशा घेर लेती है। ऐसे समय में परिवार सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें मानसिक दबाव महसूस होता था, वो परिवार से बात करती थी और फिर नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती थी। तो सबसे पहले इसका श्रेय तो मेरे मम्मी पापा को जाता है, मेरे फैमिली को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एंड उनके सपोर्ट के बिना शायद इतने दूर तक नहीं आ पाती। एंड खुशी तो बहुत ज़्यादा है इस बात की, सबको ही बहुत खुश हैं। मैं अपने फैमिली में पहली लड़की हूँ जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में आ पाई हूँ, तो खुशी हम सबको बहुत है। मेरा रैंक 29 आया है। क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहेंगी? अभी तो मुझे बिहार एजुकेशन सर्विसेज अलॉट हुआ है, तो मैं एजुकेशन प्रणाली को बिहार में थोड़ा सा रिवॉल्यूशन उसमें लाने की कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन वहाँ का उतना अप टू द मार्क नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को वहाँ पर। तो मेरा सबसे पहले जो फोकस रहेगा वो क्वालिटी एजुकेशन पे रहेगा। नहीं, बीपीएससी तक रुकना नहीं है, हमेशा एक लैडर हमारे सामने होता है जहाँ पर हम ऊपर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। तो यूपीएससी की भी तैयारी चल रही है, अभी मुझे मेंस लिखना है, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, डेफिनेटली ब्रेकडाउन तो होता ही है, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत सेक्लूजन में रह के करना पड़ता है, कहीं ना कहीं फैमिली से दूर रहकर एक एक बहुत आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रह के करना पड़ता है। तो हाँ, ऐसे मोमेंट्स आए थे, बट फिर वही है कि ऐसे मोमेंट्स को ही अपनी रियलिटी नहीं बना ली होती है। हमें कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे मोटिवेट हो पाए, तो जैसे फैमिली से बात करना या वॉक पे निकल जाना, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हेल्प करती हैं। काजल की सफलता पर उनकी मां की आंखों में खुशी और गर्व दोनों साफ दिखाई दे रहा था। वो कहती हैं कि पूरे परिवार में पहली बार कोई बेटी अधिकारी बनी है। ये पल उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। मां ने कहा कि काजल की मेहनत के साथ साथ पिता का लगातार मिलता रहा मोटिवेशन भी सफलता का वजह है। बेटी के अधिकारी बनने के बाद भी उनकी मां की सबसे प्रिय पहचान वही है जो वर्षों से रही। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी अफसर की मां नहीं बल्कि काजल की मां कहलाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायद यही एक मां का सबसे बड़ा प्रेम होता है, जहां पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उसकी संतान होती है। बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है आज काजल इस मुकाम पर पहुँची है। इनके पीछे इनकी बहुत मेहनत है, बचपन से ही बहुत मेहनत की है ये। बहुत खुशी है, सारे परिवार में हम लोग बहुत खुश हैं काजल को इस मुकाम पे देख के। बहुत योगदान है उनका, वो हमेशा मोटिवेट करते थे जब भी ये कुछ बोलती थी कि पापा अब इस बार बस मेरा लास्ट है, अब आगे मैं नहीं करूँगी। तो हमेशा हम लोग समझाते थे कि नहीं बेटा, मेहनत करो, तुम्हें एक न एक दिन फल ज़रूर मिलेगा।
काजल की माँ कहलाना ज्यादा पसंद है या अफसर की माँ कहलाएंगी आप? तो रहूंगी तो काजल की ही माना। वो तो ऑटोमेटिक हो ये जाएगा अफसर कि बिटिया हो गई हैं आपकी हाँ तो। ये तो है कि पूरे परिवार में भी अफसर बिटिया हो गई है ये। काजल की सफलता की चर्चा जब उनके दादाजी गणेश गिरी तक पहुंचती है तो शब्दों से ज्यादा उनकी भावनाएं बोलने लगती हैं। पलामू के प्रसिद्ध व्यवसायी और 74 वर्ष की आयु पार कर चुके गणेश गिरी अपनी पोती की उपलब्धि को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में चमक और आवाज में गर्व साफ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि काजल परिवार की सबसे छोटी और सबसे दुलारी बेटी है। तैयारी के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि कई बार रात के 2 और 3 बज जाते थे, लेकिन काजल पढ़ाई में लगी रहती थी। उन्हें चिंता होती थी कि आखिरकार ये बच्ची सोएगी कब, आराम कब करेगी। लेकिन साथ ही उन्हें अपनी पोती की मेहनत और अपने आराध्य हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। भावुक स्वर में उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा था कि हनुमान जी हमारी बेटी की मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज वही भरोसा सफलता बनकर हमारे सामने खड़ा है। दादाजी कहते हैं कि सफलता के बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अब वो चाहते हैं कि काजल यूपीएससी भी पास करे और एक दिन देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में जाकर पलामू का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करे। सफलता पर तो इतनी खुशी है कि अंदर मैंने खुश के मारे आंख से आंसू आ जाता है। ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और बर्दाश्त तो करना ही है क्योंकि पोती है और हम लोग को सबसे छोटी पोती है और सबसे दुल्ली भी पोती है। अपने माता पिता के भी दुल्ली है। और पढ़ाई लिखाई के मामला में तो ये समझिए तो मैं कभी कभी रात में जब यहाँ डालते में आती है तो 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रहती है। कब सोती है कब नहीं सोती है पता नहीं चलता है। मगर हम लोग ये विश्वास था, हमें पुनः विश्वास था। हम लोग को बुढ़ऊ हनुमान जी हमारे बूढ़ा बाबा हैं, हम लोग पूर्वजों का हनुमान जी हैं। उन पर पुनः विश्वास था कि हमारी पोती एक दिन रंग लाएगी और रंग लाई आएगी। तो जैसा भगवान चाहते हैं कि इनका जो पढ़ाई जो की है, हम चाहेंगे कि इससे भी एक और जो रैंक है उसको भी हासिल कर ले तो हम लोग का गर्व सीना से 36 इंच हो जाए। काजल के छोटे भाई के लिए ये सफलता किसी त्योहार से कम नहीं है। वो अपनी बहन की संघर्ष यात्रा को बहुत करीब से देखता रहा है। वो बताता है कि काजल ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने त्याग किए हैं। परिवार से दूर रहना, घंटों तक खुद को कमरे में बंद करके पढ़ाई करना, दोस्तों और मनोरंजन से दूरी बनाना और लगातार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना आसान नहीं था। भाई के शब्दों में बहन की सफलता के प्रति गर्व साफ झलकता है। उसका कहना है कि परिवार ने काजल की मेहनत को बहुत करीब से देखा है और इसी कारण अब पूरे परिवार को पूरा विश्वास है कि वो यूपीएससी में भी सफलता हासिल करेगी। पहली बात तो मेरे को लगा ही नहीं था कि मतलब कि हम लोग के भी घर में आज दीदी हमारी इतनी ऊपर पोस्ट में रहेंगी, हम लोग को इतना विश्वास भी नहीं था। फिर बाद में धीरे पर इतना इनका मेहनत रहता था, हर दिन हम लोग से दूर रहना, कहीं जाना नहीं, हम लोग के साथ एक रूम में हमेशा दिन रात पढ़ते रहना, सुबह 3 बजे तक अकेले हर एक चीज अकेले ही करना। मेहनत का तो फल मिलता ही है, सबको मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा। मेरी यही चाहत है कि दीदी का एक और अगस्त में यूपीएससी का एग्जाम है, वो निकल जाए तो और हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। काजल गोस्वामी की सफलता केवल एक रैंक या एक सरकारी पद की कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो बताती है कि छोटे शहरों की बेटियां भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा कर सकती हैं। ये कहानी उस माँ के धैर्य की है जिसने बेटी को उड़ने दिया, उस पिता के विश्वास की है जिसने हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया, उस दादाजी की प्रार्थनाओं की है जिन्होंने भगवान पर भरोसा रखा और उस भाई के विश्वास की है जिसने बहन की मेहनत को अपनी आंखों से देखा। आज काजल गोस्वामी का नाम केवल एक सफल अभ्यर्थी के रूप में नहीं लिया जा रहा, बल्कि एक ऐसी बेटी के रूप में लिया जा रहा है जिसने ये साबित कर दिया कि मेहनत, परिवार का साथ और अटूट विश्वास मिल जाए तो सपनों को हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। पलामू की इस बेटी ने अपने नाम के साथ पूरे जिले का सम्मान जोड़ दिया है। अब हर किसी की जुबान पर एक ही दुआ है कि बीपीएससी में इतिहास रचने वाली ये बेटी एक दिन यूपीएससी में भी सफलता का परचम लहराए और पलामू का नाम देश भर में और ऊंचा करे।